एक आदमी ना महमूद गजनवी के पास ना केस लेके आया, मदई बन के आया। उसने कहा, बादशाह मेरा केस बड़ा निराला है। बादशाह सलामत ने कहा, वो किस तरह? कहने लगा, मेरे पास एक थैली है, मैं सफ़र पे जाने लगा तो ये थैली पूरी हीरों की भरी हुई थी। वो फलां इलाके के जो काजी साहब है ना, मैं जाती दफ़ा ये मैं कहीं सफ़र पे जा रहा था तो मैं उनके पास छोड़ गया कि रास्ता लंबा है, कहीं कोई मुझसे छीन ना ले, हीरों की भरी हुई है। कुछ दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ, काजी साहब ने थैली मुझे वापस की है तो इसमें हीरों की बजाय खोटे सिक्के निकले हैं। अब मैंने काजी साहब से कहा है तो काजी साहब तो मेरे गिरेबान तक आते हैं। वो कहते हैं, बता कहीं से फटी है, खाली है? वो जिस तरह टांके लगा के तूने सी थी उसी तरह लगे हुए हैं कि नहीं? और हुजूर लगे भी बिल्कुल उसी तरह हैं, ना फटी है ना खाली है। अब मैं तो लूट गया हूँ, मेरी कुल उम्र की कमाई ज़ाया होगी। खोटे सिक्के कहाँ और हीरे कहाँ? तो मेहरबानी करें और आपकी बारगाह में अल्लाह रसूल के नाम पर हलफ देता हूँ कि मैं हूँ बिल्कुल सच्चा। महमूद गजनवी कहने लगे, तू जा, थैली छोड़ जा, और जब मैं तुझे बुलाऊंगा फिर दोबारा आना। वो शख्स चला गया। महमूद गजनवी उठे, दरबार बर्खास्त किया, लोगों से कहने लगे, चले जाओ, मैं 3 दिन के लिए सैर करने जा रहा हूँ, 3 दिन के बाद लौटूंगा। अकेले जब रह गए ना महमूद गजनवी दरबार में, तो महमूद ने छुरी मंगाई। वो जिस तख्त पे बैठे थे ना, वहाँ गद्दा बिछा हुआ था। ये गद्दा पड़ा है ना, अब वो गद्दा बिछा हुआ था। महमूद ने छुरी के साथ उसको फाड़ डाला और छुरी जेब में रखी निकल गए। कहने लगे, मेरे बाद कोई मेरे दरबार वाले अहाते में दाखिल न हो। महमूद चले गए। अब वो सफाई करने वाला जब आया ना, उसने आके देखा तो गद्दा तो फटा हुआ है। उसने शोर डाल दिया, पहरेदार भी आ गए, फलां साहब भी आ गए। फलां साहब, उसने कहा, ओ खुदा के बंदे, इसका गद्दा फट गया है, वो तो मार डालेगा। उसने कहा था, सिवाय सिपाही और निगरानी करने वालों के दूसरा आए कोई ना, और यहाँ आया भी कोई नहीं। पहले दिन ही फटा हुआ है, लटका देगा सबको, क्या करें? शोर हो गया, सारे दरबार में मुलाजमीन इकट्ठे हो गए। एक बंदा बोला, कहने लगा, फिक्र ना करो, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ, इस तरह सिएगा जिसने फाड़ा होगा, उसे भी पता नहीं चलेगा कहाँ से फटा था। ऐसा बेहतरीन रफू करेगा कि पता भी नहीं। उसने कहा, यार हम सारे 1-1 महीने की तनख्वाह देते हैं, तो बंदा बुला। वो बुला लिया उसको। उसका नाम अहमद रफूगर था। वो आया, उसको गद्दा दिखाया और कहा, यार इसको इस तरह सीना पता न चले। उसने कहा, फिक्र ही ना करो,
मैं बड़ा कारीगर हूँ। बड़े बड़े कारीगर लोग नहीं हमारे मुल्क में पाए जाते। कोई निशान छोड़ते हैं पीछे। बड़े अहमद रफूगर कहने लगा, इस तरह सीऊंगा कि फाड़ने वाले को भी पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, पैसे ले यार, तू सी दे। उसने सी दी। अगले शाम ही ला के बिछा दिया गद्दा। तीसरे दिन बादशाह सलामत आए। आके पहले नजर गद्दे पे डाली। उसने बुलाया सब मुलाजमीन को। कहा, किसने सिया है? कहा, जनाब क्या हुआ? कहा, ये फटा हुआ था किसने? कहा, फटा ही नहीं। वो कहने लगा, मनो मत, मैं खुद फाड़ के गया था। तो बताओ सही, सिया किसने है? कहा, जनाब आप फाड़ के गए थे तो बताया क्यों नहीं? फरमाने लगे, इसीलिए तो बताया नहीं था कि तुम खुद तहकीक कर लो। बुलाओ, बताओ सिया किसने है? तो बुला लिया। अहमद रफूगर आ गया। उसको जब बुला के बादशाह के सामने खड़ा किया, कहा, भाई तूने सिया है? कहने लगा, हुजूर आपके सारे मुलाजिम इकट्ठे होके आए थे, मेरी गलती कोई नहीं। कहा, नहीं यार, तू तो बड़ा कारीगर है। मैंने अपने हाथों से फाड़ा था, पर मुझे भी पता नहीं चल रहा कहाँ से फटा था। अच्छा ये बता, थैली जो है ये भी तूने सी थी? उसने कहा, जी आपके खादम का ही कारनामा है। वो फलाने इलाके के काजी साहब आए थे, इसमें से हीरे निकाल के तो खोटे सिक्के भरे थे, तो मुझे भी थोड़ा हिस्सा मिला था। महमूद ने सारे गवाह इकट्ठे कर लिए, सबूत भी इकट्ठे कर लिए। फिर काजी को बुलाया, पहले सारे सबूत और गवाह। केस हल कर लिया। हमारे यहाँ तो ये हाल होता है कि मुद्दाई 2-3 हफ्ते के बाद खुद ही हाथ बांध जाता है। कहता, तुसी मेरी जान छोड़ो, मुजरिम पकड़ो भावें ना पकड़ो। वो कहता है, मुझे माफ़ी दो, मैं रहा। जुल्म है ना, जुल्म ये ज्यादती है कि जो बेचारा इतने सवाल मुजरिम से नहीं होते जितने मुद्दाई से होते हैं। आप यकीन करें, इतने सवालात होते हैं। सारे सबूत इकट्ठे करके काजी साहब को बुलाया, तन्हाई में ले जाके महमूद गजनवी ने कहा, काजी साहब आपसे गलती होगी, गरीब आदमी था, वो लुट गया है। उसने तो बड़ी मुश्किल से कुछ हीरे जमा किए थे, उसकी तो कुल कायनात थी, तो आप उसका माल उसे दे दें, बात खत्म। काजी साहब कहने लगे, आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मेरी दाढ़ी देखें, आप मेरा आज़ाद देखें, दुनिया जानती है मैं इस तरह का। काजी साहब, बंदा भूल जाता है, गलती होगी मान ले। कहा, नहीं। कहा, मैं तन्हाई में पूछ रहा हूँ, मैं उस वक्त पूछ रहा हूँ जब दूसरा मौजूद कोई नहीं। आज तौबा कर ले, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तू मेरी जुबान पर एतबार कर। तुझे पता है जो मैं कहता हूँ मैं उस पर अमल भी करता हूँ, बाज आ जा। पर काजी ने कहा, नहीं, मेरी कोई गलती नहीं,
महमूद ने फिर भरे दरबार में बुला लिया। मजमा-ए-आम में मोहलत के दिनों में जो तौबा कर ले वो बच जाता है, लेकिन लोग रुसवाइयों के दिनों में फिर वापस लौटते हैं। अगला घर देख के फिर हालात और तरह के हो चुके होते हैं। जब फिर भरे दरबार में काजी को बुलाया, भाई तू मानता है कि नहीं? उसने कहा नहीं। तो कहा बुलाओ अहमद रफूगर को। जब अहमद रफूगर आया तो बूढ़े काजी की टांगें कांपने लगी। जुमले टूटने लगे, अल्फाज जमीन पर गिरने लगे। बात सही नहीं होती, जुबान लड़खड़ाने लगी। महमूद कहने लगे, काजी साहब मैंने तुझे कहा था वहां मान जाते, अब भरे दरबार में बोल। जब काजी साहब की गर्दन खुद ब खुद झुक गई तो दुनिया समझ गई। कहा निकल जा मेरे दरबार से। महमूद बोले निकल जा, इतनी तुझे इज्जत दी, इतनी बड़ी तनख्वाह दी, काजी बनाया, और ये थोड़ी सी रकम के लिए तू बददियानत हो गया। चल चला जा, निकल। काजी दरबार से निकला तो लोग लानते बरसाने लगे। कल जो दुकानें छोड़कर सलूट करने आते थे वो कहने लगे, इसकी उम्र देखो, इसके काम देखो इसने क्या किया। घर गया, बच्चे जिनके लिए पाप कमाया था, जिन्ना ली तू पाप कमाए हुन कित्थे ने ओ तेरे करते। वो बच्चे कहने लगे, अब्बा जी हम स्कूल मदरसा जाने के काबिल नहीं रहे, उम्मीद थी कि बीवी साथ देगी। वो कहने लगी, मैं मेके कैसे जाऊंगी। गली की औरतें तरह तरह की बातें बनाती हैं। ओ भाई, कामयाबियों के बड़े सरबराह होते हैं। कोई कामयाब हो जाए तो सारे कहते हैं मेरी स्पोर्ट से हुआ है। नाकामियां हमेशा यतीम होती हैं। नाकामियों का कोई सरबराह नहीं होता। जब तक तू काजी था बड़ी बात थी, हर बंदा कहता था रिश्तेदार है। रुसवाई होगी तो वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन। कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, साथ आया ना कोई कूजे रसवाही तक। और मियां सब कहने लगे, सारी उम्र ही अटक द मैं लखा कीते ने पेड़े। अब वक्त आया ते मुहम्मद बख्शा कोई नहीं बैठा नेड़े। हालात ही बदल गए। काजी खामोशी से अंदर चला गया। अपनी रसोई समेट के बिस्तर पे लेटा। ना रोटी की भूख लगी, ना पानी की प्यास लगी, ना नींद आई। सारी रात तड़पता रहा। सवेरे घर वालों ने दरवाजा खोला तो रूह परवाज कर गई थी।
दुनिया छोड़ गया था। हज़रत अबू नूर अलैहिर्रहमा बोले, फरमाने लगे, याद रखो कभी बददियानती ना करना। कभी ये तो महमूद गजनवी की अदालत थी, क़यामत में रब करीम की अदालत लगेगी। और फरमाया, वहाँ तो गवाही देने वाला अहमद रफूगर था। फरमाया, क़यामत में तो तुम्हारे अपने हाथ पैर गवाही देंगे, हमारा अपना वजूद गवाही देगा। और फरमाया, यहाँ तो दुनियादार लानत बरसाते थे, वहाँ तो फरिश्ते होंगे। और काजी को तो मौत आ गई थी, क़यामत को तो दोबारा मौत भी कोई नहीं आएगी। वहाँ तो रहना और सहना है।